नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आ गया हूं और सीरियसली दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको डेली टेक न्यूज़ देने में। इतना प्यार और सपोर्ट आपने दिया है। आज तो इतनी खबरें है कि मैं बीच में रोक दिया, वरना तो ये वीडियो 15-20 मिनट का चला जाता था। एनीवेज, परसों है न्यू ईयर, जो ये 2020 हम उसको अलविदा कर देंगे। न्यू ईयर स्टार्ट होगा और 1 तारीख को ही दोस्तों हमारी मर्चेंडाइज जो है वो सेल पर जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उतना नर्वस भी हूँ। उसका वीडियो हम अपने न्यूज़ चैनल पर डालेंगे, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करना और जो लिंक है वो लाइव हो जाएगी, डेली आपको टेक न्यूज़ में मिल जाएगी। एनीवेज, पोल की बात करें तो क्या था पोल? हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि मी 11 की प्राइस के बारे में क्या ख्याल है, तो आधे से ज्यादा लोगों ने कहा बहुत अच्छी प्राइस है और बहुत सारे लोग ने ऐसे भी कहा नॉट इंटरेस्टेड। जी हाँ, खैर एनीवेज, आज हमने किया है पोको M3 की अनबॉक्सिंग। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखना, लाइक करिए। कल भी आपने खूब सारा लाइक दिया है, आज भी दीजिए, बहुत मोटिवेट होता है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वीवो से। चाइना में कल दोस्तों वीवो ने अपने X60 सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। जी हां, X60 और X60 Pro। हालांकि उन्होंने X60 Pro Plus की भी अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन वो सिर्फ हमें जनवरी में देखने को मिलेगा। और इन दोनों फोन्स की बात करें तो दोनों एकदम सिमिलर है, सिवाय कैमरे के और बैटरी के। इनमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और ये पहले फोन बन जाते हैं जिनमें आपको Exynos 1080 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो 5G है, बहुत ही पावरफुल है, 5nm पर बेस्ड है। कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा X60 में मिलता है और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा X60 Pro में मिलता है, जिसमें आपको गिम्बल वाला सिस्टम मिलेगा। उसमें एक एक्स्ट्रा पेरिस्कोप भी दे दिया है। उसके अलावा दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, साथ में 4300 mAh की बैटरी X60 में, 4200 mAh की बैटरी X60 Pro में, और दोनों में 33 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और बहुत ही स्लिम है, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन है। तो कुछ इस तरीके के ये फोन से अब प्राइस 40,000 से स्टार्ट होता है। वीवो X60 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं और जो X60 Pro है इसमें एक ही वेरिएंट है 12-56 और ये 50,000 का है। जी हाँ, प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है। आप देखते हैं कि इंडिया में कितना जल्दी आते हैं और किस प्राइस पर आते हैं, इसका हमें इंतजार है। सैमसंग गैलेक्सी F12, जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी F41, ये जो फोन आया था पिछले साल, अभी पिछले साल नहीं, खत्म ही नहीं हुआ। देखो मेरे को कितनी जल्दी इस साल को भगाने के लिए, आई मीन अक्टूबर में शायद आया था और एकदम M सीरीज जैसा ही फोन था, 15-16 हजार की रेंज का आई थिंक आया था। अभी उसका एक लाइटर वर्जन समझ लीजिए सैमसंग गैलेक्सी F12। अभी उसका सपोर्ट पेज जो है वो इंडिया के अंदर लाइव हो गया है। इसका मतलब ये फोन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। अब ये किस तरीके का फोन होगा, M12 जो आएगा उसके जैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। ये जरूरत नहीं थी मुझे लगता है सैमसंग को F सीरीज को अलग से लाने की, लेकिन खैर जो भी होगा आने दीजिए दोस्तों, हमें इसके बारे में जनवरी के अंदर ही पता चलेगा। वैसे कल या आई थिंक परसों एक ऐसी अफवाह फैल गई थी ऑनलाइन, एक ऐसा आर्टिकल बाहर निकल कर आया था जहां पर बताया जा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोनी को एक्वायर कर लिया। जी हां, मैं सोनी की बात कर रहा हूं। सोनी म्यूजिक, सोनी पिक्चर, उनका मोबाइल डिवीजन, गेमिंग डिवीजन, कैमरा, टीवी, पेटेंट्स, सब कुछ उन्होंने एक्वायर कर लिया $130 बिलियन में। उसके बाद धड़ाधड़ यहां वहां आर्टिकल छपने लगे और लोगों को लग रहा था कि अरे क्या बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने सोनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन बाद में पता चला ये खबर फेक है। जी हाँ, और ये माइक्रोसॉफ्ट और सोनी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आई थी। उसके बाद वो आर्टिकल भी डिलीट कर दिया गया। मतलब कितना इजी है ना, मतलब ऐसा एक फेक न्यूज यहां से वहां फैलाना। एक आर्टिकल डाल दीजिए, बस फैला दीजिए और लोग उस पर यकीन भी कर लेते। कल को पता चला रियलमी ने Xiaomi को एक्वायर कर लिया, सैमसंग ने एप्पल को कर लिया। ऐसी भी खबरें आना ज्यादा दूर नहीं है, सच्चे में भी हो सकता है। जी हाँ, iQOO 7 जो है दोस्तों फाइनली कंफर्म हो गया है। 11 जनवरी को चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा और इसके पोस्टर वगैरह भी बाहर आ गए और फोन की फोटो भी थोड़ी पहले बाहर आई थी, जो वीवो के कुछ फोन से काफी मिलता जुलता है। बाकी इस फोन में क्या खास होगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। मे बी क्या पता स्नैपड्रैगन 888 हो जाए और 120 वोल्ट चार्जिंग हो जाए, ऐसे भी थोड़ी रूमर्स बाहर आई थी। लेकिन इंडिया में iQOO 3 है, उसके ऊपर कुछ आया नहीं। चाइना में आई थिंक iQOO 5 Pro गए थे, iQOO 6 तो आया नहीं क्योंकि वो ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है। बाकी तो हमें पता नहीं कि iQOO 7 इंडिया में भी आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्या होता है तो हमें जनवरी में ही पता चलेगा। कोई मिल गया, डब्बा मिल गया, हाँ मिल गया, कोई का डब्बा मिल ही गया।
रियलमी कोई पता नहीं क्या किस तरीके का ये फोन होगा, लेकिन इसका बॉक्स दोस्तों अभी बाहर निकल कर आ चुका है और ऐसा बस, और उसके बारे में और हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। ये न्यू सीरीज से क्या है, रियलमी क्या कर रहा है, ये लोग क्या करते हैं, हमें उनको भी अगर पता हो तो अच्छी बात होगी, तो हमें पता चलेगा। खैर, उसके अलावा दोस्तों रियलमी का एक फोन है जो गीक बेंच पर हाल ही में लिस्ट हुआ था, RMX 3092, जिसमें बताया जा रहा है कि Dimensity 720 वाला प्रोसेसर है। जी हाँ, और ये रियलमी 8 सीरीज का फोन हो सकता है, ऐसा यहां पर लग रहा है। तो शायद ऐसा लग रहा है मे बी रियलमी 8 लाइट होगा, जिसमें हमें ये वाली चिपसेट देखने को मिल सकती है। बाकी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। हालांकि यही सेम मॉडल नंबर इंडिया की BIS पर भी लिस्ट हो गया था, तो यस, ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। यानी कि Dimensity 720 चिपसेट के साथ में भी रियलमी के फोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। बस प्राइस और कितना जल्दी ये फोन हमारे हाथ में आता है, ये हमें आगे ही पता चलेगा। वैसे वीवो का जो Y31s है, ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये चाइना के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक जनवरी 2021 में आएगा। अब वीवो की Y सीरीज में वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी खबर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 400 सीरीज वाला प्रोसेसर होगा, जिसमें आपको 5G मिलेगा। यस, 700 में 5G आ गया, स्नैपड्रैगन का 800 में है, 600 सीरीज में 690 आ गया, 400 सीरीज रह गई थी। जी हाँ, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का एक चिपसेट आएगा स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज का, जिसमें आपको 5G मिलेगा, जो शायद वीवो के Y31s में हो सकता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो ये पहले चाइना में जाएगा, एकदम अफोर्डेबल रेंज का फोन होगा, उसके बाद शायद हमें इंडिया में मिल सकता है। फोन के अलावा मुझे चिपसेट में इंटरेस्ट है, बस देखना है कि क्वालकॉम का ये चिपसेट कितना खास होता है। वैसे आज की अगर जोक की बात करें, जोक ऑफ द ईयर 2020 की बात करें, तो वो ये है। वैसे आपको पता है दोस्तों लाइफ फोन के बारे में, LYF, कुछ साल पहले हमें इंडिया में इनके कुछ एंड्रॉइड फोन्स मिले थे, और वैसे इसकी पेरेंट कंपनी जियो है। जी हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरर सारे चाइनीज कंपनी से। अभी लाइफ के भी और नए एंड्रॉइड फोन्स आपको मिलेंगे, जो इंडिया की BIS पर अभी हाल ही में लिस्ट हुए। और मुझे शायद ऐसा लगता है कि जियो जो 5G फोन लाने की प्लानिंग कर रहा था ना, या 4G वाले, वो इस लाइफ सीरीज में ही लेके आ सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो यस, तैयार रहिए, लाइफ वाले भी और बहुत सारे इंडियन फोन्स आपको मिलेंगे। बस अगर इंडियन मैन्युफैक्चर हो तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया रहेगा। लगे हाथों, इंडिया में जियो ने मीडियाटेक के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है एक बहुत ही बड़े ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट के लिए, जिसका नाम है गेमिंग मास्टर्स। जी हाँ, ये एक ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे, वर्चुअली यहां पर काफी सारी चीजें की जाएगी, और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 9 जनवरी तक आपके पास टाइम है। मैं कोशिश करूंगा इसकी लिंक ढूंढने के लिए, अगर मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप रजिस्टर करिए। 13 जनवरी को ये टूर्नामेंट शुरू होगा, 7 मार्च तक चलेगा, और इसमें 12.5 लाख रुपए उन्होंने इनाम भी रखा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जियो ने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप करके इतना बड़ा ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट इंडिया में लेके आ गया है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, या तो फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेस करने के लिए, तो 1-2 दिन रुक जाइए। जी हाँ, क्योंकि 1 जनवरी से और 2 जनवरी और 3 जनवरी 3 दिन लगातार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेल चलेगा। अमेजॉन पर है मेगा सैलरी डेज, फ्लिपकार्ट पर है फ्लिपकार्ट डेज सेल समथिंग ऐसा कुछ है, और स्मार्टफोन्स के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारी कैटेगरीज है जिन पर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो बस मैं आपको रिमाइंड कर रहा था कि 1 तारीख से आप जाके शॉपिंग कर लेना, 1, 2, 3 आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल सकते हैं। GTA 6, यस, इसका इंतजार हम कल लगभग 6 या 7 सालों से कर रहे हैं। आफ्टर GTA 5 की ये गेम कभी आएगा, और फैंस एकदम क्रेजी इस गेम के लिए, इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और अब ऐसा बताया जा रहा है, मतलब थोड़ी सी गेम प्ले इंफॉर्मेशन यहां पर बाहर आ गई है GTA 6 से रिगार्डिंग, और जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि GTA 6 में इस बार जो 2020 में जो पेंडेमिक हुआ था ना, वो वाली चीजें भी ऐड कर दी जाएगी। जी हाँ, यानी कि लोग रास्ते में चल रहे होंगे, आप चल रहे होंगे, उनके फेस पे मास्क भी लगा होगा, ऐसी कुछ चीजें वहां पर हो सकती है, और कुछ शायद मिशंस हो गए इससे रिगार्डिंग, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। बस इसके अलावा और हमें कुछ अभी नहीं पता चल रहा है। धीरे धीरे खबर आ रही है दोस्तों GTA 6 की तरफ से। पहले कुछ ईस्टर एग्स सामने आए थे, उसके बाद कुछ और आई थी, और अब ये खबर आई कि पेंडेमिक वाली चीजें भी GTA 6 में हमें देखने को मिल सकती है। तो खैर आने दीजिए दोस्तों, 2021 में बोल रहे कुछ पता चलेगा, जब पता चलेगा तो आपको मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा। क्या आपको बताए दोस्तों, थॉर का जो हैमर है ना, वो सिर्फ पिक्चर में थॉर ही उठा सकता था और कोई नहीं उठाता था। हाँ, एक बार कैप्टन अमेरिका ने उठा लिया था, लेकिन खैर रियल लाइफ में भी एक बंदा है जिसने ऐसे थॉर का हैमर बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह लगाया, और ये सिर्फ वही उठा सकता था, बाकी और कोई नहीं उठा सकता था। इसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा। आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।